खानपुर के जो विधायक जी हैं वो मुझे लगता है महीने में 10 दिन या 5 दिन ही इस क्षेत्र में समय दे पाते हैं। ज़्यादातर समय वो बाहर ही रहते हैं, अभी भी बाहर ही हैं। सर, आप ये कहना चाहते हैं जो खानपुर के विधायक हैं उमेश कुमार जी, वो क्षेत्र से बाहर रहते हैं और अपना क्षेत्र का हमारा अपना लगा हुआ है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। ये जो लोग बाहर से आते हैं चुनाव लड़ने, उनको तो शायद इस चीज़ का महसूस नहीं होगा कि अपनी ज़मीन, अपना घर, अपना गाँव, अपना क्षेत्र क्या चीज़ होती है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हमारे साथ मौजूद हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष अंकित कुमार जी। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का एक कार्यक्रम होने वाला है जिसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले जी आने वाले हैं। सर, इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामदास अठावले जी और केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, ये भारत सरकार, माननीय मंत्री जी 6 अप्रैल को यहाँ पे लक्सर में चंदन पैलेस में आ रहे हैं। और हमने पूरी पार्टी ने, उत्तराखंड की जो हमारी यूनिट है, सभी ने मिलकर हमारे माननीय मंत्री जी के लिए एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया है। तो यहाँ पे आने वाली 6 अप्रैल को जो जनसभा होगी, वो काफ़ी संख्या में हमें उम्मीद है कि वहाँ पे क्षेत्र की जनता आएगी। और हमने ये जनसभा इसलिए रखी है कि कहीं ना कहीं मंत्री जी के आने से क्षेत्रवासियों के लिए, विधानसभा के जितने भी हमारे जनता है, उनके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। और मुझे उम्मीद है कि क्षेत्रीय जनता, हरिद्वार की जनता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस जनसभा में आएगी। 6 अप्रैल को लक्सर में ये कार्यक्रम होने वाला है। सर, एक सवाल है, ये कार्यक्रम लक्सर में ही क्यों होने वाला है? ये कार्यक्रम रुड़की या हरिद्वार जनपद में क्यों नहीं, सिर्फ लक्सर ही क्यों चुना आपने ये कार्यक्रम करने के लिए? इसके पीछे कुछ राजनीतिक उद्देश्य है या क्या है? देखिए, हर जगह की अपनी एक वैल्यू होती है। और अगर हम ये प्रोग्राम लक्सर में करते तो कुछ लोग ये कहते कि हरिद्वार में प्रोग्राम क्यों नहीं किया। हालांकि मंत्री जी तो हरिद्वार के लिए बोल रहे थे, लेकिन हमने लक्सर में प्रोग्राम करना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि एक तो हमारा अपना विधानसभा क्षेत्र है लक्सर खानपुर, और कहीं ना कहीं लक्सर में जो फ़िलहाल के समय में खानपुर में जो जन समस्याएँ हैं, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वो कहीं ना कहीं जनता के लिए बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा एक लक्ष्य है कि वहाँ के जो लोग हैं, खानपुर की जो जनता है, उनको एक नया विकल्प मिले। नए विकल्प के रूप में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया वहाँ पे सामने आए। और जो कमी क्षेत्रीय विधायक की तरफ से की जा रही है कि क्षेत्र में अनुपस्थिति को लेकर या क्षेत्र में समय कम दिया जा रहा है, वो विकल्प हम वहाँ पे बनने के लिए इसलिए वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। खानपुर की जनता के लिए एक अच्छा विकल्प बनने के लिए आप ये कार्यक्रम वहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन सर, खानपुर की जनता तो बोलती है कि जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे काम, प्रगति का कार्य हो ही नहीं रहा है। देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं है वहाँ पे। आप सभी जानते हैं, हम बार बार एक ही विषय पर अगर हम एक ही बात उठाएं तो वो भी अच्छा नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि समय उनके पास में नहीं है। खानपुर के जो विधायक जी हैं वो मुझे लगता है महीने में 10 दिन या 5 दिन ही इस क्षेत्र में समय दे पाते हैं। ज़्यादातर समय वो बाहर ही रहते हैं, अभी भी बाहर ही हैं। और ज़्यादातर उनका तो सिर्फ फेसबुक पे दिखता है एक पोस्ट, बल्कि सुबह सुबह एक पोस्ट डाल देते हैं या शाम को। बाकी क्षेत्र में उनकी उपस्थिति तो नहीं है। तो ये तो कोई नई बात नहीं है। हालांकि क्षेत्र में जो जनता है, क्षेत्र की जनता सभी जान चुके हैं, और हम उस चीज़ को ही महसूस किया। हमने उस जो बात है उसको महसूस करके ये कोशिश की है कि जो जनता के साथ में जो मायूसी वहाँ पे हो रही है, एक जनप्रतिनिधि जो वहाँ से गायब चल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके जो समस्या है, उनके जो काम है, उन कामों को हम पूरे कराने की अपनी तरफ से कोशिश करें। और इसलिए हम वहाँ पे अपनी एक मजबूत स्थिति को जमाना चाह रहे हैं। सर, आप ये कहना चाहते हैं जो खानपुर के विधायक हैं उमेश कुमार जी, वो क्षेत्र से बाहर रहते हैं, इस वजह से वहाँ पे प्रगति कार्य नहीं हो रहा है, और यही मेन कारण है कि आप वहाँ पर ये प्रोग्राम कराना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं? ये प्रोग्राम तो दूसरा ये भी है कि हमारा वहाँ पे, मैं आपको शुरू में बता देता, हमारे घरेलू या हमारी विधानसभा है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, हमारा गाँव है जहाँ से। तो एक कारण तो ये भी है। दूसरा कारण मैंने आपको बता ही दिया कि जनप्रतिनिधि वहाँ पे रुकते नहीं है। तो जो जनता है, जनता को कहीं ना किसी के पास में तो जाना ही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि रिपब्लिकन पार्टी से जनता जुड़े, और हमारा अपना क्षेत्र है, हमारे अपने गांव के लोग हैं, हमारे अपना देहात है, अपनी ज़मीन है। तो मैं अपने लोगों से ही सबसे ज़्यादा उम्मीद रहती है। तो हमें अपने क्षेत्र से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस बार वो हमारा समर्थन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रैली में आएंगे, जनसभा में आएंगे और मंत्री जी के विचारों को सुनेंगे। उनके ही, आपके आने से और क्षेत्रीय जनता के आने से ही हमें कुछ ना कुछ ताकत मिलेगी।
और अपना क्षेत्र का हमारा अपना लगाव है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। ये जो लोग बाहर से आते हैं चुनाव लड़ने, उनको तो शायद इस चीज़ का महसूस नहीं होगा कि अपनी ज़मीन, अपना घर, अपना गांव, अपना क्षेत्र क्या चीज़ होती है। तो यही है, हर कोई आदमी अपने क्षेत्र में सुरक्षित रहता है। तो हमारा भी यही है कि हम अपने क्षेत्र में प्रोग्राम करा रहे हैं, तो हमारी ताकत बहुत ज़्यादा हमें वहाँ पे महसूस होती है। तो हमें उम्मीद भी है कि क्षेत्र की जनता वहाँ पे हमारा सहयोग करेगी। सर, इस प्रोग्राम में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा और कौन कौन शामिल होने वाला है, और इस प्रोग्राम के इसके अलावा और क्या मेन मुद्दे रहने वाले हैं, और ये प्रोग्राम किस बेस पे होने वाला है? ये रैली होने वाली है या और क्या प्रोग्राम होने वाला है? देखिए, जनसभा है एक, हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाई गई पार्टी थी, उसी पार्टी को हम अपने क्षेत्र में मजबूत करेंगे, हरिद्वार में मजबूत करेंगे। और उसी को शक्ति देने के लिए, बल देने के लिए माननीय रामदास अठावले जी यहाँ पर आ रहे हैं, जो हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और रही क्षेत्र की बात, तो क्षेत्र में हमें उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ अच्छा भला होगा, कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ योजनाएं क्षेत्र को दी जाएंगी। और नए विकल्प भी क्षेत्र के लोगों के लिए नए विकल्प चुनेंगे। नए लोग आएंगे जो अपने क्षेत्र में लोगों की, गांव में, गलियों में, मोहल्ले में मदद करेंगे। हमारी पार्टी से कुछ ऐसे लोग जुड़ चुके हैं, माननीय मंत्री जी के पास में भी हमारे क्षेत्र से काफ़ी लोग जा चुके हैं, जो जन समस्याओं को लेकर लगातार क्षेत्रवासियों की सेवा करेंगे। तो वो इस सब सेटअप को बैठाने के लिए, क्षेत्र में नए ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य कराने के लिए और क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को हल कराने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्य पूरी ताकत के साथ में, पूरे दिलो जान से अब जनता के समस्या को उठाएंगे। ठीक है सर, आपकी पार्टी बोलती है हम चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि नगर निकाय के जो चुनाव आने वाले हैं, आपकी पार्टी वो चुनाव लड़ पाएगी? लेकिन नगर निगम के चुनाव के लिए हमने पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देहरादून में भी की थी। अभी भी हम बता रहे हैं कि नगर निगम के चुनाव में हमारी पार्टी पूरी ताकत के साथ में चुनाव लड़ेगी। और इस विषय पे हमारी माननीय मंत्री जी से बात भी हो चुकी है। रुड़की में हम सभी सीटों पर, लंढौरा में, लक्सर में पूरी ताकत के साथ में चुनाव लड़ेंगे। आज हमारे साथ मौजूद थे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष अंकित कुमार जी। जैसा कि इन्होंने बताया कि 6 अप्रैल को लक्सर में एक जनसभा का प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले जी आने वाले हैं। और इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।